नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और पिछले 35 सालों से मैं एक ही मिशन पर हूं। आप जैसे बुजुर्गों की जिंदगी से बेचैनी, थकान और लाचारी को मिटाकर उन्हें फिर से जवान, आजाद और खुशहाल बनाना। लेकिन आज जो सच मैं बताने वाला हूं वो आपके फेफड़ों ही नहीं, आपकी पूरी जिंदगी को हिला सकता है। सोचिए, 60 की उम्र के बाद 10 में से 7 लोग सिर्फ सालों पुरानी खांसी और सांस फूलने की बीमारी की वजह से अपनी मनचाही जिंदगी जीना छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं, जिसके फेफड़े ताकतवर उसकी जिंदगी रौनक से भरपूर। और ये बिल्कुल सच है, क्योंकि जब फेफड़े कमजोर होते हैं तो खांसी इतनी तेज होती है कि लगता है जैसे अंदर से सब बाहर आ जाएगा, और सांस फूलना जिंदगी को मानो जकड़ देता है। मैंने अपने क्लिनिक में दर्जनों दर्दनाक कहानियां देखी हैं। 56 साल की कमला जी, जिन्हें बलगम वाली खांसी ने इस कदर परेशान किया कि वो दिन रात थूकते थूकते थक गईं और मंदिर में भजन गाने का उनका सपना टूट गया। 70 साल के रामलाल जी, जो कभी दोस्तों के साथ बाजार में घंटों गप्पे मारते थे, अब सांस फूलने और लगातार खांसी की वजह से घर में कैद हैं। लोग तो उनकी खांसी के डर से पास भी नहीं बैठते। ये बलगम वाली खांसी आपको नींद से वंचित कर देती है, दिन रात थूकने को मजबूर करती है और समाज में शर्मिंदगी देती है। वहीं सांस फूलने से सीढ़ियां चढ़ना, बाल्टी उठाना, यहाँ तक कि कुछ कदम चलना भी चुनौती बन जाता है, और दम घुटने का डर हर पल सताता है। सबसे खतरनाक बात, जर्नल ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन के मुताबिक खांसी और सांस फूलने से फेफड़ों पर इतना दबाव पड़ता है कि दिल की बीमारी का खतरा 40% तक बढ़ जाता है और इससे मौत जल्दी हो सकती है। लेकिन राहत की बात यह है, इन सारी परेशानियों को सिर्फ 15 दिनों में जड़ से खत्म किया जा सकता है। आज मैं आपको 5 ऐसी अनोखी और बेहद सस्ती चीजें बताऊंगा, 3 घरेलू नुस्खे और 2 आसान आदतें जो आपके फेफड़ों को इतना मजबूत बना देंगी कि खांसी और सांस फूलना हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और आप फिर से जवानी जैसी ताजगी से सांस ले सकेंगे। ये नुस्खे इतने आसान हैं कि बस चाय, पानी या रोजमर्रा की आदतों में शामिल कर लीजिए। और सबसे अच्छी बात, ये आपके किचन में ही मौजूद है। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आखिरी नुस्खा आपके फेफड़ों को सबसे ज्यादा ताकत देगा। नीचे कमेंट में 1 लिखिए अगर आप खांसी और सांस फूलने से मुक्त आजाद जिंदगी चाहते हैं, या 0 अगर आपको लगता है कि ये परेशानी आपकी किस्मत है। कृपया कमेंट में ये भी बताइए कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान, क्योंकि नए लोगों से जुड़ना हमें बहुत खुशी देता है और मैं आपके सभी कमेंट पढ़ता हूं। तो क्या आप तैयार हैं अपने फेफड़ों को फिर से जवान बनाने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। समस्या, बलगम वाली खांसी, सांस फूलना और फेफड़ों की कमजोरी। 60 की उम्र के बाद फेफड़ों की ताकत कम होने से बलगम वाली खांसी और सांस फूलने की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। खांसी इतनी तेज होती है कि दिन रात थूकने जाना पड़ता है, नींद टूट जाती है और लोग पास बैठना पसंद नहीं करते। सांस फूलने से जरा सा चलने, सीढ़ियां चढ़ने या कोई भारी काम करने से दम घुटने लगता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक स्टडी कहती है कि 60% बुजुर्गों को सांस की तकलीफें होती है, और जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी के मुताबिक खांसी और सांस फूलने से हृदय पर दबाव पड़ता है, जिससे हृदय रोग का खतरा 40% बढ़ जाता है। अगर ये समस्याएं न ठीक की जाए तो फेफड़ों की कमजोरी आपकी जिंदगी को छोटा कर सकती है और दम घुटने का डर हर पल बना रहता है। सोचिए, आप मंदिर में शांति से भजन गाना चाहते हैं, लेकिन खांसी आपको रोक देती है। बाजार में दोस्तों के साथ हंसना चाहते हैं, लेकिन सांस फूलने और खांसी की शर्मिंदगी आपको चुप कर देती है। या पोते पोतियों के साथ बगीचे में दौड़ना चाहते हैं, लेकिन सांस की कमजोरी आपको कुर्सी पर बिठा देती है। ये समस्याएं सिर्फ आपके फेफड़ों को नहीं, आपकी खुशियों और आत्मविश्वास को भी चुरा लेती हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि सही नुस्खों और आदतों से आप 15 दिनों में अपने फेफड़ों को मजबूत कर सकते हैं। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप खांसी और सांस फूलने से मुक्त जिंदगी चाहते हैं, या नहीं अगर आप अभी इंतजार करना चाहते हैं। आइए इन 5 अनोखी चीजों को जानते हैं। फेफड़ों को मजबूत करने और खांसी सांस फूलने को जड़ से खत्म करने के लिए ये 5 चीजें। चीज 1, अदरक का काढ़ा। क्या बलगम वाली खांसी आपको दिन रात थूकने को मजबूर करती है? पहले ये जान लेते हैं कि बलगम वाली खांसी होती क्यों है और बुजुर्गों में ये क्यों घातक बन जाती है। 60 की उम्र के बाद फेफड़ों में बलगम जमा होने और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने से खांसी बार बार होती है। आयुर्वेद कहता है कि ठंडा खाना, धूल और प्रदूषण बलगम को बढ़ाते हैं। बुजुर्गों में ये घातक इसलिए है
क्योंकि बलगम वाली खांसी नींद तोड़ती है, सामाजिक शर्मिंदगी देती है और फेफड़ों पर दबाव डालकर हृदय रोग का खतरा बढ़ाती है। जर्नल ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन की एक स्टडी कहती है कि 50% बुजुर्गों को बलगम वाली खांसी की शिकायत होती है। अगर खांसी की वजह से आप दिन रात थूकने को मजबूर हैं, तो ये खतरे की घंटी है। बलगम वाली खांसी की वजह से आप मंदिर में शांति से भजन नहीं गा पाते, लोग पास बैठना पसंद नहीं करते और ये आपकी भक्ति और आत्मविश्वास को छीन लेता है। कैसे करें? अदरक का काढ़ा पिए। क्या करें? रोज सुबह और रात को 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 2 से 3 तुलसी की पत्तियां और 1 चुटकी काली मिर्च 1 गिलास पानी में उबालकर काढ़ा बनाएं। इसे छानकर थोड़ा ठंडा होने पर पिए। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण बलगम को पतला करते हैं और तुलसी फेफड़ों को मजबूत करती है। लाभ: बलगम वाली खांसी कम होती है, फेफड़े साफ होते हैं, नींद बेहतर होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। न करने के नुकसान: बलगम और खांसी बढ़ सकती है, जिससे आपकी उम्र 20 साल कम हो सकती है और बची जिंदगी थूकने की बेचैनी और शर्मिंदगी में बीत सकती है। आप मंदिर में शांति से भजन गाने की खुशी खो देंगे। 65 साल की कमला जी को बलगम वाली खांसी ने इतना परेशान किया कि वो मंदिर में भजन नहीं गा पाती थी। वो कहती थी, मुझे भगवान के सामने शांति से बैठना है, लेकिन खांसी और थूकने की जरूरत मुझे रोक देती है। मैंने उन्हें अदरक का काढ़ा पीने को कहा। 15 दिनों में उनकी खांसी कम हुई और अब वो मंदिर में भजन गाती हैं। उनकी सहेली कहती हैं, कमला जी की ताजगी देखकर मन खुश हो जाता है। 70 साल के रामलाल जी को बलगम वाली खांसी ने इतना परेशान किया कि वो बाजार में दोस्तों के साथ गप्पे नहीं मार पाते थे। वो कहते थे, मुझे अपने दोस्तों के साथ हंसना बोलना है, लेकिन खांसी की वजह से लोग पास नहीं बैठते। अदरक के काढ़े ने उनकी खांसी कम की और अब वो बाजार में दोस्तों के साथ ठहाके लगाते हैं। उनकी पत्नी कहती हैं, उनके चेहरे की रौनक लौट आई। क्या आप मंदिर में शांति से भजन गाना चाहते हैं? नीचे हाँ लिखें। अदरक का काढ़ा पिए और अपने फेफड़ों को मजबूत बनाएं। अगली चीज आपके फेफड़ों को और तंदुरुस्त करेगी, इसे भूलकर भी मिस न करें। चीज 2, शहद और हल्दी। क्या सांस फूलने से आप कोई भारी काम नहीं कर पाते? पहले ये जान लेते हैं कि सांस फूलना होता क्यों है और बुजुर्गों में ये क्यों घातक बन जाता है। 60 की उम्र के बाद फेफड़ों की ऑक्सीजन लेने की क्षमता कम हो जाती है और श्वसन नलिकाएं सिकुड़ने लगती है। आयुर्वेद कहता है कि प्रदूषण, ठंडी हवा और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता सांस फूलने को बढ़ाते हैं। बुजुर्गों में ये घातक इसलिए है क्योंकि सांस फूलने से थकान, दम घुटने का डर और हृदय पर दबाव बढ़ता है। जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी की एक स्टडी कहती है कि सांस की तकलीफ से हृदय रोग का खतरा 35% बढ़ जाता है। अगर सांस फूलने की वजह से आप सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते या बाल्टी नहीं उठा पाते, तो ये खतरे की घंटी है। सांस फूलने की वजह से आप पोते पोतियों के साथ बगीचे में दौड़ नहीं पाते। ये आपकी खुशी और तरोताजगी को छीन लेता है। कैसे करें? शहद और हल्दी लें। क्या करें? रोज सुबह 1 चम्मच शहद में 1/4 चम्मच हल्दी मिलाकर खाएं। हल्दी में कुरक्यूमिन फेफड़ों की सूजन कम करता है और शहद बलगम को पतला करता है। लाभ: सांस फूलना कम होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं, थकान कम होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। न करने के नुकसान: सांस फूलना और थकान बढ़ सकती है, जिससे आपकी उम्र 20 साल कम हो सकती है और बची जिंदगी दम घुटने के डर और कमजोरी में बीत सकती है। आप पोते पोतियों के साथ बगीचे में खेलने की खुशी खो देंगे। 68 साल की सरोज जी को सांस फूलने की वजह से रसोई में खाना बनाना मुश्किल हो गया था। वो कहती थीं, मुझे अपने बच्चों के लिए खाना बनाना है, लेकिन सांस फूलने से मैं चूल्हे तक खड़ी नहीं हो पाती। मैंने उन्हें शहद और हल्दी लेने को कहा। 15 दिनों में उनकी सांस की तकलीफ कम हुई और अब वो रसोई में खाना बनाती हैं। उनकी बेटी कहती है, माँ की रसोई फिर से गुलजार हो गई। 72 साल के श्यामलाल जी को सांस फूलने ने इतना परेशान किया कि वो अपने बगीचे में काम नहीं कर पाते थे। वो कहते थे, मुझे अपने गुलाब के पौधों को देखना है, लेकिन सांस की कमजोरी मुझे रोक देती है। शहद और हल्दी ने उनकी सांस को ठीक किया और अब वो अपने बगीचे में काम करते हैं। उनके बेटे कहते हैं, पिताजी की जिंदगी फिर से रंगीन हो गई। क्या आप अपने पोते पोतियों के साथ बगीचे में खेलना चाहते हैं? नीचे हाँ लिखें। शहद और हल्दी लें और अपने फेफड़ों को तंदुरुस्त बनाएं। अगली चीज आपके फेफड़ों को और हल्का करेगी, इसे किसी भी कीमत पर मिस न करें। चीज 3, मुलेठी और गुनगुना पानी। क्या बलगम वाली खांसी और सांस फूलना आपको शर्मिंदा करते हैं? पहले ये जान लेते हैं कि ये समस्याएं होती क्यों हैं और बुजुर्गों में ये क्यों घातक बन जाती है। 60 की उम्र के बाद फेफड़ों में
बलगम जमा होने और श्वसन नलिकाओं की सूजन से खांसी और सांस फूलना होता है। आयुर्वेद कहता है कि ठंडी चीजें, खाना और प्रदूषण इन समस्याओं को बढ़ाते हैं। बुजुर्गों में ये घातक इसलिए है क्योंकि बलगम वाली खांसी सामाजिक शर्मिंदगी देती है, लोग पास बैठना पसंद नहीं करते और फेफड़ों की कमजोरी हृदय रोग का खतरा बढ़ाती है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन की एक स्टडी कहती है कि 55% बुजुर्गों को खांसी और सांस की तकलीफ होती है। अगर खांसी की वजह से लोग आपके पास बैठना पसंद नहीं करते तो ये खतरे की घंटी है। बलगम वाली खांसी और सांस फूलने की वजह से आप बाजार में दोस्तों के साथ हंस नहीं पाते। ये आपकी खुशी और आत्मविश्वास को छीन लेता है। कैसे करें? मुलेठी गुनगुने पानी के साथ लें। क्या करें? रोज सुबह आधा चम्मच मुलेठी पाउडर 1 गिलास गुनगुने पानी में मिलाकर पिए। मुलेठी बलगम को पतला करती है और श्वसन नलिकाओं की सूजन कम करती है। लाभ: खांसी और सांस फूलना कम होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं, तरोताजगी बढ़ती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। न करने के नुकसान: खांसी और सांस फूलना बढ़ सकता है, जिससे आपकी उम्र 20 साल कम हो सकती है और बची जिंदगी शर्मिंदगी और बेचैनी में बीत सकती है। आप बाजार में दोस्तों के साथ हंसने बोलने की खुशी खो देंगे। 67 साल की विमला जी को बलगम वाली खांसी ने इतना परेशान किया कि वो रसोई में खाना नहीं बना पाती थीं। वो कहती थीं, मुझे अपने परिवार के लिए खाना बनाना है, लेकिन खांसी और थूकने की जरूरत मुझे रोक देती है। मैंने उन्हें मुलेठी और गुनगुना पानी लेने को कहा। 15 दिनों में उनकी खांसी कम हुई और अब वो रसोई में खाना बनाती हैं। उनकी बेटी कहती है, माँ की तंदुरुस्ती देखकर मन खुश हो जाता है। 73 साल के किशन जी को बलगम वाली खांसी ने इतना परेशान किया कि वो बाजार में दोस्तों के साथ हंस नहीं पाते थे। वो कहते थे, मुझे अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारना है, लेकिन खांसी की वजह से लोग पास नहीं बैठते। मुलेठी और गुनगुने पानी ने उनकी खांसी कम की और अब वो बाजार में दोस्तों के साथ ठहाके लगाते हैं। उनकी पत्नी कहती हैं, उनके चेहरे की रौनक लौट आई। क्या आप बाजार में अपने दोस्तों के साथ हंसना बोलना चाहते हैं? नीचे हाँ लिखे। मुलेठी और गुनगुना पानी लें और अपने फेफड़ों को तंदुरुस्त बनाएं। अगली चीज आपके फेफड़ों को और स्वस्थ करेगी, इसे देखना न भूलें। चीज 4, अनुलोम विलोम प्राणायाम। आदत: क्या सांस फूलने से आप दम घुटने के डर में जीते हैं? पहले ये जान लेते हैं कि सांस फूलना होता क्यों है और बुजुर्गों में ये क्यों घातक बन जाता है। 60 की उम्र के बाद फेफड़ों की ऑक्सीजन लेने की क्षमता कम हो जाती है और श्वसन नलिकाएं सिकुड़ने लगती है। आयुर्वेद कहता है कि तनाव और गलत सांस लेने की आदत सांस फूलने को बढ़ाती है। बुजुर्गों में ये घातक इसलिए है क्योंकि सांस फूलने से थकान, दम घुटने का डर और हृदय पर दबाव बढ़ता है। जर्नल ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन की एक स्टडी कहती है कि सांस की तकलीफ 60% बुजुर्गों को प्रभावित करती है। अगर सांस फूलने की वजह से आप कोई भारी काम जैसे बाल्टी उठाना नहीं कर पाते तो ये खतरे की घंटी है। सांस फूलने की वजह से आप पोते पोतियों के साथ बगीचे में दौड़ नहीं पाते। ये आपकी खुशी और तरोताजगी को छीन लेता है। कैसे करें? अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। क्या करें? रोज सुबह 10 मिनट अनुलोम विलोम करें। दाहिनी नाक से सांस लें, बाईं से छोड़ें, फिर बाईं से लें और दाहिनी से छोड़ें। इसे 5 से 10 बार दोहराएं। अनुलोम विलोम फेफड़ों की ऑक्सीजन क्षमता बढ़ाता है और श्वसन नलिकाओं को खोलता है। लाभ: सांस फूलना कम होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं, थकान कम होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। न करने के नुकसान: सांस फूलना और दम घुटने का डर बढ़ सकता है, जिससे आपकी उम्र 20 साल कम हो सकती है और बची जिंदगी थकान और कमजोरी में बीत सकती है। आप पोते पोतियों के साथ खेलने की खुशी खो देंगे। 70 साल की सावित्री जी को सांस फूलने ने इतना परेशान किया कि वो अपने बच्चों के लिए रसोई में खाना नहीं बना पाती थीं। वो कहती थीं, मुझे अपने बच्चों के लिए खाना बनाना है, लेकिन सांस की तकलीफ मुझे रोक देती है। मैंने उन्हें अनुलोम विलोम करने को कहा। 15 दिनों में उनकी सांस की ताकत बढ़ी और अब वो रसोई में खाना बनाती हैं। उनकी बेटी कहती हैं, माँ की मुस्कान देखकर हमारा मन भर आता है। 74 साल के गोविंद जी को सांस फूलने ने इतना परेशान किया कि वो अपने बगीचे में फूल नहीं लगा पाते थे। वो कहते थे, मुझे अपने गुलाब के पौधों को देखना है, लेकिन सांस की कमजोरी मुझे रोक देती है। अनुलोम विलोम ने उनकी सांस को ठीक किया और अब वो अपने बगीचे में काम करते हैं। उनके बेटे कहते हैं, पिताजी की जिंदगी फिर से रंगीन हो गई। क्या आप अपने पोते पोतियों के साथ बगीचे में खेलना चाहते हैं? नीचे हाँ लिखें। अनुलोम विलोम करें और अपने फेफड़ों को तंदुरुस्त बनाएं। अगली चीज आपके फेफड़ों को और हल्का करेगी, इसे किसी भी हाल में मिस न करें। चीज 5,
धूम्रपान छोड़ना आदत। क्या खांसी और सांस फूलना आपकी जिंदगी को छोटा कर रहे हैं? पहले ये जान लेते हैं कि ये समस्याएं होती क्यों हैं और बुजुर्गों में ये क्यों घातक बन जाती है। 60 की उम्र के बाद फेफड़ों में बलगम जमा होने और ऑक्सीजन की कमी से खांसी और सांस फूलना होता है। आयुर्वेद कहता है कि धूम्रपान जैसे हुक्का, बीड़ी या सिगरेट फेफड़ों को नष्ट करता है और इन समस्याओं को कई गुना बढ़ाता है। बुजुर्गों में ये घातक इसलिए है क्योंकि धूम्रपान फेफड़ों को कमजोर करता है, हृदय पर दबाव डालता है और दम घुटने का खतरा बढ़ाता है। जर्नल ऑफ ओबेसिटी की एक स्टडी कहती है कि धूम्रपान करने वाले बुजुर्गों में हृदय रोग और फेफड़ों की बीमारी का खतरा 50% बढ़ जाता है। अगर खांसी और सांस फूलने की वजह से आप मंदिर में भजन गाना या पोते पोतियों के साथ खेलना छोड़ रहे हैं तो ये खतरे की घंटी है। खांसी और सांस फूलने की वजह से आप मंदिर में शांति से भजन नहीं गा पाते, लोग पास बैठना पसंद नहीं करते और ये आपकी भक्ति और आत्मविश्वास को छीन लेता है। कैसे करें? धूम्रपान पूरी तरह छोड़ दें। क्या करें? आज से ही हुक्का, बीड़ी और सिगरेट पीना बंद करें। अगर मन करता है तो 1 चम्मच सौंफ चबाए या गुनगुना पानी पिए। धूम्रपान छोड़ने से फेफड़े धीरे धीरे साफ होते हैं और ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ती है। लाभ: खांसी और सांस फूलना कम होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं, ताकत बढ़ती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। न करने के नुकसान: खांसी, सांस फूलना और दम घुटने का खतरा बढ़ सकता है, जिससे आपकी उम्र 20 साल कम हो सकती है और बची जिंदगी थकान और बेचैनी में बीत सकती है। आप मंदिर में शांति से भजन गाने की खुशी खो देंगे। 72 साल की उर्मिला जी को बलगम वाली खांसी ने इतना परेशान किया कि वो रसोई में खाना नहीं बना पाती थीं। वो कहती थीं, मुझे अपने बच्चों के लिए खाना बनाना है, लेकिन खांसी और सांस की तकलीफ मुझे रोक देती है। मैंने उन्हें धूम्रपान छोड़ने और सौंफ चबाने को कहा। 15 दिनों में उनकी खांसी कम हुई और अब वो रसोई में खाना बनाती हैं। उनकी बेटी कहती हैं, माँ की तंदुरुस्ती देखकर हमारा मन भर आता है। 76 साल के भगवान दास जी को खांसी और सांस फूलने ने इतना परेशान किया कि वो मंदिर में भजन नहीं गा पाते थे। वो कहते थे, मुझे भगवान के सामने शांति से बैठना है, लेकिन बीड़ी की आदत ने मेरे फेफड़े खराब कर दिए। धूम्रपान छोड़ने और गुनगुना पानी पीने से उनकी सांस और खांसी ठीक हुई और अब वो मंदिर में भजन गाते हैं। उनके बेटे कहते हैं, पिताजी की जिंदगी फिर से रंगीन हो गई। क्या आप मंदिर में शांति से भजन गाना चाहते हैं? नीचे हाँ लिखें। धूम्रपान छोड़ें और अपने फेफड़ों को तंदुरुस्त बनाएं। ये आखिरी चीज थी, लेकिन नीचे हमारी प्रेरणा जरूर देखें। ये आपकी जिंदगी बदलेगी। आपके सुनहरे सालों की प्रेरणा। दोस्तों, एक पल रुककर सोचिए, आप अपने सुनहरे साल कैसे बिताना चाहते हैं? क्या आप बलगम वाली खांसी और सांस फूलने की कैद में जीना चाहते हैं, जहां दिन रात थूकने की बेचैनी और दम घुटने का डर आपको घेरे रहे? या आप मंदिर में शांति से भजन गाना, बाजार में दोस्तों के साथ ठहाके लगाना और पोते पोतियों के साथ बगीचे में दौड़ना चाहते हैं? इन 5 अनोखी चीजों, अदरक का काढ़ा, शहद और हल्दी, मुलेठी और गुनगुना पानी, अनुलोम विलोम और धूम्रपान छोड़ना से आप 15 दिनों में अपने फेफड़ों को मजबूत कर सकते हैं। आयुर्वेद कहता है कि सही नुस्खे और आदतें ही लंबी और खुशहाल जिंदगी की कुंजी हैं। आज से इन चीजों को अपनाएं और 90 की उम्र में भी जवानी जैसी ताजगी के साथ जिएं। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप खांसी और सांस फूलने से मुक्त जिंदगी चाहते हैं, या नहीं अगर आपको और सोचना है। आपके फेफड़े, आपकी ताकत। दोस्तों, आपके फेफड़े आपकी सेहत की नींव है। बलगम वाली खांसी और सांस फूलना आपकी आजादी और खुशी छीन सकते हैं, लेकिन इन 5 अनोखी चीजों, अदरक का काढ़ा, शहद और हल्दी, मुलेठी और गुनगुना पानी, अनुलोम विलोम और धूम्रपान छोड़ना से आप 15 दिनों में अपनी खांसी और सांस की सभी बीमारियों को जड़ से हरा सकते हैं। आपका पूरा शरीर तंदुरुस्त होगा और 90% बीमारियां दूर हो जाएंगी। नीचे कमेंट में बताएं, इन 5 चीजों में से आप पहले कौन सी आजमाएंगे? क्या आप मंदिर में भजन गाना, बाजार में दोस्तों के साथ हंसना या पोते पोतियों के साथ खेलना चाहते हैं? कमेंट में लिखें, क्योंकि आपका जवाब हमें और बेहतर करने की ताकत देगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप दें, सुनहरा स्वास्थ्य को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और अपने माता पिता, दादा दादी या किसी बुजुर्ग के साथ शेयर करें। नीचे हाँ लिखें अगर ये वीडियो उपयोगी था, या नहीं अगर नहीं। अगले वीडियो में हम और अनोखे नुस्खे लाएंगे जो आपके सुनहरे सालों को और खुशहाल बनाएंगे। अगर आपको जोड़ों का दर्द या थकान की शिकायत है तो स्क्रीन पर दिखाई इस वीडियो पर क्लिक करें। मैं आपको वहीं मिलूंगा। स्वस्थ रहें, खुश रहें।